हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी सुबह हो चुकी है, हमने हमारा डिटॉक्स ड्रिंक ले लिया है और मैंने अपनी चाय जो है वो चढ़ा दी है। और मेरे पतिदेव 2 से 3 राउंड लगा चुके हैं चाय के लिए। मतलब उनका ना चाय के बिना किसी दूसरे चीज़ में मन ही नहीं लगता है। उनको सबसे पहले चाय चाहिए रहती है, फिर ही वो कुछ अपना सोच सकते हैं कि उनको आगे क्या करना है। और मेरे को इतना टीज़ करते हैं बार बार किचन में आ कर के, बिल्कुल भी काम नहीं करने देते हैं। देखिए वापस से आ गए हैं चाय के लिए। वैसे तो मेरी ऑलमोस्ट चाय हो चुकी है, बट मैं इनके मज़े लेने के लिए ना थोड़ा सा और उसको ना उबलने दे रही हूँ कि ठीक है मैं ला रही हूँ चाय, वेट कीजिए। चलिए, तो हमारी चाय हो चुकी है। मैं फटाफट से चाय अपने पति देव जी को दे देती हूँ ताकि वो चाय पिए और अपना आगे का काम जो है वो स्टार्ट करे। वैसे आज बहुत काम है यार, पानी नहीं आ रहा है। लगता है टंकी में ना पानी ख़त्म हो गया है। तो मैं बोरिंग चालू कर देता हूँ। ठीक है, यार बोरिंग तो पानी नहीं उठा रहा है। तो फिर अब क्या करें। अब देखते हैं, धर्मेंद्र से पूछते हैं। धर्मेंद्र को बोरिंग का ज़्यादा नॉलेज है। फ़ोन लगा दो उसको, उसको आने में भी टाइम लगेगा, देख लो। नहीं तो फिर देखते हैं। अभी पानी का कैसे करेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं है, बर्तन भी रखा हुआ है। तो करते हैं बात, सामने वाले अंकल से भी करते हैं बात। और मेरे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। पानी के बिना कैसे क्या मैनेज करेंगे पता नहीं। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया है, देखिए वो आता है, अगर वो कुछ कर पाए तो। वैसे मुझे लगता है कि वो ठीक कर देगा। ओके। तो अभी क्या है ना, स्वेशा को वैक्सीन के लिए भी हमको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और अगर ये सब काम पेंडिंग रहे तो हम डॉक्टर के पास लेट पहुंचेंगे और जाना को भी हेडेक हो रहा है। मुझे मेरे मामा के यहाँ से इनविटेशन था, मामा के गांव में, क्योंकि आज केलिया पूनम है तो वहाँ पे पूजा होती है और खूब टेस्टी टेस्टी खाना बनता है। लेकिन जाना का हेडेक हो रहा है और स्वेशा का भी आज वैक्सीन है तो हम नहीं जा पाएंगे। तो मम्मी तो जाएगी वहाँ पे जो भी सब कुछ करती है वो मम्मी ही करेगी। तो मम्मी ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे मेरी मम्मी क्या क्या तैयारियाँ कर रही है। नल में पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए अभी मैंने कुछ इस तरीके से पानी का अरेंजमेंट किया है ताकि अभी का तो काम हो ही जाए। 2 hours later. तो मेरा भाई आ चुका है मीटर ठीक करने के लिए। वो नया मीटर अपने साथ लेकर आया है, तो वो मीटर रिप्लेस कर देगा जिससे हमारा बोरिंग चालू हो जाएगा। और ये देखिए मेरे हैंडसम हंक, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से तो मोटर चालू हो जाए और हमको पानी मिल जाए। बोरिंग का प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो चुका है। बोरिंग तो ठीक था, मीटर में प्रॉब्लम था। धर्मेंद्र जो मेरा भाई है वो आ गया था और उसने जो मीटर है वो चेंज कर दिया। तो अब है पानी टंकी में चढ़ रहा है। मेरा जो भाई है ना वो इन सब कामों में एकदम प्रो है। तो ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना वो आके फट से ठीक कर देता है। ओके। पता है पानी थोड़ी देर के लिए ही नहीं था हमारे पास, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पानी के बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता। मेरे बर्तन रखे हुए थे, वॉशरूम में पानी नहीं था, हम नहा नहीं पा रहे थे। और वैसे तो मैंने अपने नेबर से पानी ले लिया था पीने का और थोड़ा बहुत जो यूज़ करने का है। यहाँ पे मेरे जो नेबर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने जैसे ही सुना कि हमारे यहाँ पानी नहीं है तो उन्होंने फटाफट से हमको पानी दे दिया। एंड अब हमारे आरओ में भी पानी आ रहा है और हमारे जो भी वॉशरूम्स के नल है उसमें पानी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर जो पेंडिंग काम है वो निपटाते हैं, क्योंकि आज स्वेशा का वैक्सीन भी है तो हमको उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। और थोड़ा ना जाना का भी हेडेक हो रहा है तो उनको भी थोड़ा डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर जो भी पेंडिंग काम है वो फटाफट से निपटा लेते हैं।
तो हम स्वेशा की वैक्सीन के लिए निकल चुके हैं। स्वेशा का जो डॉक्टर है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, हमको कम से कम 30 टू 35 मिनट्स लग जाते हैं उसके यहाँ पहुँचने के लिए। और पता नहीं आज ही के दिन इतना ट्रैफिक क्यों मिल रहा है। ऐसा ही होता है जब आपका ऑलरेडी जो दिन है वो इतना फुल गया और उसके बाद भी ना आपको शाम तक भी ना कुछ चीज़ें हैं जो आ ही जाती है। बट देन टू इतने ट्रैफिक क्रॉस करते हुए भी हम टाइम पे डॉक्टर के वहाँ पहुँच गए। इस मौसम में ना बहुत सारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, सबको वायरल हो रहा है, तो डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ था। हमको तो सिर्फ वैक्सीन ही लगवाना था बट फिर भी हमको काफ़ी वेट करना पड़ा। एक तो ट्रैफिक की वजह से हम लेट हुए और यहाँ आने के बाद इतना लंबे क्यू में हमको वेट करना पड़ा। स्वेशा तो सो गई थी लेकिन डॉक्टर के पास आने के बाद वो उठ गई और यहाँ पे सबके साथ खेल रही थी, एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। सबको बाय बाय करना होता है और सबसे बातें करनी होती है। मैंने तो घर पहुँच के इसकी बहुत सारी नज़र उतारी, लेकिन क्या है उसको क्या पता कि क्या करना है क्या नहीं। और अभी तो वैक्सीन लगेगा तो उसको रोना ही है। अभी जितना हंस रही है बाद में इसको फिर रोना होता है, बट इतना ये रोती नहीं है। थोड़ा सा रो के चिल्ला कर के चुप हो जाती है और इसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसके पापा ना इसको इजीली डिस्ट्रैक्ट कर लेते जिससे ये रोती नहीं है। डॉक्टर के वहाँ से निकलने के बाद ना मुझे पानी पतासे का ठेला दिख गया था। जो यूपी वाले पानी पतासे का ठेला लगाते हैं ना, मुझे वहीं का ही पानी पतासा बहुत अच्छा लगता है और ना उनका अलग ही एक टेस्ट होता है। और मेरे जाना भी ना वही खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ना मीठा मिक्स नहीं होता है। तो मुझे कहीं भी अगर ये दिख जाता है ना तो मैं तो वही खाना प्रेफर करती हूँ। तो हम घर पहुंच चुके हैं, हमारा डिनर भी हो चुका है और मैं यहाँ पे खीर की तैयारी कर रही हूँ। क्या इस बार ना क्या हो रहा है, कोई त्योहार मतलब जितने भी मेरे नोटिस करने में आ रहा है सब 2-2 दिन सेलिब्रेट हो रहे हैं। कोई कह रहा है आज है, कोई कह रहा है कल है। तो इसीलिए मुझे मेरे नेबर्स से पता चला कि जो केलिया पूर्णिमा है वो आज ही है, तो मुझे आज ही रात को छत पे खीर रखनी होगी। तो इसीलिए मैं फटाफट खीर बना रही हूँ क्योंकि इस दिन मतलब इस दिन क्या करते हैं, जो खीर होता है वो आपको छत पे रखना पड़ता है और चांद का जो रोशनी होता है वो खीर पे गिरना होता है। और कहते हैं कि उसका रोशनी गिरना दैट मीन्स कि अमृत गिर रहा है, फिर वो आप उसको खा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कर लेते हैं, बनाते हैं खीर और रखते हैं छत पे। मैं कुछ करूँ और स्वेशा का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसका प्रेजेंस ज़रूरी है। तो हम छत पे जा रहे हैं अपनी खीर रखने के लिए और अभी 11:15 बज रहे हैं। तो हम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि ठीक 12 बजे जो है चांद से अमृत निकलेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए फिर हम हमारी जो खीर है वो रख देते हैं चांद के नीचे। तो अब हम वेट करेंगे थोड़ी देर यहीं छत पे, फिर उसके बाद नीचे जाके भगवान को भोग लगाएंगे और फिर हम खीर खाएंगे। ओह सॉरी, अमृत वाली खीर खाएंगे। टमाटर बड़े मजेदार। क्या हो गया? टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको कर रहे हैं अमृत गिरने का और इसको मेरी गोदी में आना है, पापा की गोदी में नहीं रहना। इसको लगता है मेरी गोदी में आएगी तो ये व्लॉग में दिखेगी ना, इसीलिए, है ना? सही कह रहे हैं ना? तुमको लिपस्टिक लग गया हमारा। अरे मम्मा आपको कुछ नहीं आता, जब तक आप इसका कवर नहीं हटाएंगी अमृत कैसे गिरेगा? लगता है मुझे ही कवर हटाना पड़ेगा तभी तो चंदा मामा से अमृत आएगा खीर में। तो हमने हमारी खीर निकाल ली है खाने के लिए और ये बहुत टेस्टी बनी है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है अमृत वाली खीर। तो चलिए फिर हम ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो उतना शेयर कीजिए। और जिसने भी मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है वो चैनल पर जाके मेरी लास्ट वीडियोस देखिए। और आप जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि अगर जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। ओके बाय, गुड नाइट। The next morning.
मैं तो मामा के यहाँ नहीं जा पाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए नेवज बना करके भेजे हैं। मेरे ससुराल में इनको ठुकुआ बोलते हैं और यहाँ पे इनको नेवज बोलते हैं। डिफरेंट शेप्स में बनाए हैं, चोटी भी बनाई हुई है और भी जो डिफरेंट शेप्स है वो बनाए गए हैं। सो थैंक यू सो मच मामा और मामी, मेरे लिए आपने नेवज भेजा, बहुत टेस्टी बने थे, मुझे खा के एकदम मज़ा आ गया। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे रात की 1:15 बज गई है, लेकिन हमारी लाडो रानी जो है वो अभी भी जग रही है। दिखाती हूँ, ये देखिए, रात की 1:15 बज रही है और ये अभी तक जाग रही है। इनको सोना नहीं है, सब सो चुके हैं, इनको सोना नहीं है।